राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे गोपाष्टमी का व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा का समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है और जानेंगे इस व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। मथुरा समेत देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण शुरू किया था। इसीलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत में वर्णन देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बेहद प्यार था। आइए जानते हैं पंडित जी से कि गोपाष्टमी व्रत की डेट क्या है और इस व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़ों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गोपाष्टमी हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन समेत व्रज क्षेत्रों में प्रसिद्ध त्यौहार है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन गायों की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके नीचे सभी ब्रजवासियों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली थी। ब्रज क्षेत्र में 7 दिनों की निरंतर बाढ़ के बाद भगवान इंद्र का क्रोध शांत हुआ था और उन्होंने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी हार स्वीकार की थी। इसीलिए गोपाष्टमी का त्यौहार पूरे ब्रज क्षेत्र में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है गायों को, उन्हें शुद्ध माना जाता है और हिंदू देवी देवताओं की तरह उनकी पूजा भी की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई देवियां और देवता एक गाय के अंदर निवास करते हैं और इसीलिए गाय हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी माना जाता है और ये देवी पृथ्वी का एक और रूप है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले व्यक्तियों को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ये भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। साथ ही गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा करने से, व्रत करने से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करने से भगवान श्री कृष्ण का भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये था गोपाष्टमी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं गोपाष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर को रात में 11:58 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 नवंबर को रात में 10:45 पर होगा। ऐसे में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन के मुहूर्त इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:54 से लेकर सुबह के 5:47 तक और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 1:53 से लेकर दोपहर के 2:37 तक और गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 5:50 से लेकर के शाम के 5:57 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह के 11:43 से लेकर के दोपहर के 12:26 तक। ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं इस दिन के अशुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन का अशुभ समय इस प्रकार है। राहु काल रहेगा सुबह के 9:22 से लेकर के सुबह के 10:43 तक और वहीं गुलिक काल का समय है सुबह 6:00
39 मिनट से लेकर के सुबह के 8 बजकर 1 मिनट तक इस समय में पूजा अर्चना ना करें। और अब जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि। इसके लिए इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन बछड़ों और गायों को स्नान कराएं, साथ में सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद गाय और बछड़ों का तिलक करें। फिर एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजमान करें। फिर दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की आरती करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की कामना करें और भगवान श्री कृष्ण को माला और भोग प्रसाद चढ़ाएं। उसके पश्चात गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से आशीर्वाद लें। अंत में लोगों को श्रद्धा अनुसार दान करें। तो इस वजह इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करें। पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप जरूर करें। गोपाष्टमी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन मंत्रों का जाप करें और इसके साथ ही गोपाष्टमी के दिन ये विशेष कार्य जरूर करें। जानते हैं इस दिन का विशेष उपाय और भोग क्या है। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी व्रत के दिन गाय माता की पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर गाय माता की शुद्ध जल से स्नान कराकर फूल, माला और नए वस्त्र पहनाकर रोली चंदन का तिलक लगाने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता को फल, मिठाई और केवा, गुड़ की भेली, पकवान आदि बनाकर खिलाने से और धूप दीप जलाकर आरती करने से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो गोपाष्टमी के दिन ये कार्य जरूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत से एक पोस्ट तैयार होती है, काफ़ी मेहनत लगती है और समय भी बहुत लगता है। बीमारी की हालत में हम पोस्ट बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को सफल बनाएंगे। पोस्ट में कुछ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।